नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज करंट अफेयर इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आज है 10 फरवरी 2025। 10 फरवरी का जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, ये करंट अफेयर जो है रेलवे, एसएससी या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या अदर कंपटीशन कोई भी हो, सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए यह करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, अभी तक आपने अधिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं आज का सुविचार। तो आज का ये सुविचार है। ठीक है, आज का ये सुविचार है, सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है। ठीक है, सफलता को जो चाबी है कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में ही है। खुद पर यकीन रखो, दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का करंट अफेयर का पहला नंबर के साथ जो करंट अफेयर का पहला नंबर क्वेश्चन है शुरू करते हैं। ठीक है, आज का नंबर क्वेश्चन है हाल ही में कोलकाता स्थित भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ठीक है, तो कोलकाता स्थित जो कोलकाता में जो था भारतीय सेना की पूर्वी कमान का जो मुख्यालय था ये फोर्ट विलियम नाम था। ठीक है, तो उसका नाम क्या बदलकर कर दिया गया है। ऑप्शन है अजय दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी विजय दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी निर्भय दुर्ग या ऑप्शन नंबर डी समर्थ दुर्ग। ठीक है, तो जो फोर्ट विलियम इसका नाम था पूर्वी कमान का, भारतीय सेना का जो पूर्वी कमान है उसका नाम था फोर्ट विलियम, उसका नाम बदल कर दिया गया है विजय दुर्ग। ठीक है, विजय दुर्ग हो गया, फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। ठीक है, विजय दुर्ग अब हो गया भारतीय सेना के पूर्वी कमान। ठीक है, पूर्वी कमान का मुख्यालय हो गया विजय दुर्ग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है बजट 2025-26 में स्वास्थ्य पर कितना प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया गया है। ठीक है, तो स्वास्थ्य पर कितना प्रतिशत का जो हिस्सा है यह आवंटित किया गया है बजट 2025-26 में। ठीक है, तो ऑप्शन है 1.05%, ऑप्शन नंबर बी 1.97%, ऑप्शन नंबर सी 2% या ऑप्शन नंबर डी 3%। ठीक है, बजट 2025-26 में स्वास्थ्य पर जो प्रतिशत आवंटित किया गया है वो 1.97% आवंटित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है किस देश ने संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को किसी भी प्रकार का वित्तीय सहायता देने से इनकार कर दिया है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी ने ठीक है किसी प्रकार को वित्तीय सहायता देने से इनकार ये कौन सा देश कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका या ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। ठीक है, तो कौन सा देश है जो ठीक है संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता देने से इनकार कर दिया है, वो है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका देश ने संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं करेगी। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है हाल ही में सरकार ने कितने उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, इसका ऑप्शन है 51 उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी 175 उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी 200 उत्पाद या ऑप्शन नंबर डी 225 उत्पाद। ठीक है, तो सरकार ने ठीक है ये 150 उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को अनिवार्य किया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 150। अगला नंबर क्वेश्चन है सरकार द्वारा अच्छे ड्राइवरों को प्रशिक्षण करने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कितने केंद्र विकसित किए जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे ड्राइवरों को प्रशिक्षण करने के लिए ठीक है कितने केंद्र विकसित किए जाएंगे अच्छे ड्राइवर के लिए जो कि दुर्घटनाओं को कम हो सके। ठीक है, इसी का कारण अच्छे ड्राइवर के लिए वहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो केंद्र सरकार जो है यह कितने केंद्र विकसित
करने की फैसला लिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1500 केंद्र, ऑप्शन नंबर बी 1600 केंद्र, ऑप्शन नंबर सी 1700 केंद्र या ऑप्शन नंबर डी 1800 केंद्र है। ठीक है, तो अच्छे ड्राइवरों को प्रशिक्षण करने के लिए जो केंद्र सरकार है ये 1600 केंद्र को विकसित करेगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की उर्वरक उत्पादन क्षमता कितने लाख मीट्रिक टन हो गई है। ठीक है, तो भारत का जो उर्वरक उत्पादन का जो क्षमता है वह कितने कितने लाख मीट्रिक टन है। ठीक है, चलिए, तो इसका ऑप्शन है 215 लाख मीट्रिक टन, ऑप्शन नंबर बी 315 लाख मीट्रिक टन, ऑप्शन नंबर सी 355 लाख मीट्रिक टन या ऑप्शन नंबर डी 375 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 315 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, भारत का जो उर्वरक उत्पादन का जो क्षमता है यह 315 लाख मीट्रिक टन है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्य उद्देश्य बिग कैट की कितनी प्रमुख प्रजातियों को संरक्षण करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 5 प्रजाति, ऑप्शन नंबर बी 7 प्रजाति, ऑप्शन नंबर सी 9 प्रजाति, ऑप्शन नंबर डी 11 प्रजाति। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के द्वारा, ठीक है, जो इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, ये सात प्रजाति को ये संरक्षण करना है। ठीक है, कैट का जो 7 प्रजाति है उसको संरक्षण करना है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटलीकरण के मामले में दुनिया का सबसे डिजिटल देश है। तो ठीक है, तो भारत है जो यह किस स्थान पर है। ठीक है, दुनिया में भारत किस स्थान पर है ये डिजिटलीकरण के मामले में। ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा या ऑप्शन नंबर सी तीसरा या ऑप्शन नंबर डी चौथा। ठीक है, तो डिजिटलीकरण के मामले में, ठीक है, भारत का जो स्थान है वह है तीसरा पे है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी। डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अनुसार भारत है जो डिजिटलीकरण के मामले में दुनिया में तीसरा स्थान पर है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा शुरू ये हिल इन इंडिया का पहल का उद्देश्य क्या है। तो हिल इन इंडिया पहल है, इसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी योग का प्रचार करना या ऑप्शन नंबर डी आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ावा देना। ठीक है, तो हिल इन इंडिया का जो मुख्य उद्देश्य है वह है, ठीक है, वह है स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, हिल इन इंडिया का जो पहल है इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, वर्ष 2024-25 में सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों का निर्यात बढ़ाकर लगभग कितना हो गया है। ऑप्शन नंबर ए 10.40 लाख करोड़ रुपये, ऑप्शन नंबर बी 11.40 लाख करोड़ रुपये, ऑप्शन नंबर सी 12.40 लाख करोड़ रुपये या ऑप्शन नंबर डी 13.40 लाख करोड़ रुपये। ठीक है, तो वर्ष 2024-25 में सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों का जो निर्यात बढ़ाकर कर दिया गया है यह 12.40 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर। ठीक है, देखिए, भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से कितना विद्युत क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, ठीक है, तो भारत है जो 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से जो विद्युत उत्पादन का जो क्षमता है ये कितना प्रतिशत निर्धारित किया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 35%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया 50%, ऑप्शन नंबर सी हो गया 70%, ऑप्शन नंबर डी हो गया
100%। ठीक है, तो भारत है जो 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से जो विद्युत उत्पादन का जो क्षमता है वह रखा है 50%। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा 50%। अगला नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका के बाद हाल ही में किस देश ने WHO से बाहर निकलने की घोषणा की है। ठीक है, तो WHO से बाहर निकलने की कौन सा देश घोषणा की है। सबसे पहले अमेरिका ने WHO से बाहर निकलने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए हो गया ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी कनाडा या ऑप्शन नंबर डी अर्जेंटीना। ठीक है, तो अमेरिका के बाद जो है, ठीक है, वो अर्जेंटीना देश ने WHO से बाहर निकलने की घोषणा की है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा अर्जेंटीना। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपभोक्ता महंगाई दर वित्त वर्ष 2026 तक 4% होने का अनुमान लगाया है। तो ये किसके रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो गया विश्व बैंक। ठीक है, तो और ऑप्शन नंबर बी हो गया IMF। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया RBI या ऑप्शन नंबर डी हो गया एशियाई बैंक। ठीक है, तो IMF इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी IMF रिपोर्ट के अनुसार भारत में उपभोक्ता महंगाई दर जो वित्त वर्ष 2026 तक ये 4% होने का अनुमान है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है ये, RBI ने 5 वर्षों बाद फरवरी 2025 में रेपो रेट में कटौती कर कितना प्रतिशत कर दिया है। ठीक है, तो रेपो रेट में जो कटौती किया गया है, ठीक है, वो कितना कर दिया गया है। ठीक है, यह रेपो रेट में जो कटौती हुआ है यह 5 वर्ष के बाद किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया 5.25%, ऑप्शन नंबर बी हो गया 6.25%, ऑप्शन नंबर सी 7.25% या ऑप्शन नंबर डी 8.25%। ठीक है, तो RBI ने 5 वर्ष के बाद, ठीक है, जो रेपो रेट में कटौती करके किया है वो है 6.25%। ठीक है, तो अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो किस देश के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी हो गया चीन, ऑप्शन नंबर सी USA या ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। ठीक है, तो देखिए किस देश के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि ICC पर प्रतिबंध लगा दिया है, वो है USA। ठीक है, USA यानी कि USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में कवर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक विकीर्ता स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।